राजधानी पटना समेत पूरे बिहार भर के अलग अलग हिस्सों में तापमान में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे गुलाबी ठंड रहती है, रात में भी ठंड लगती है, लेकिन दोपहर में कड़ी धूप हो जाती है। तापमान का अंतर कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे में लोग बीमार पड़ रहे हैं। पूरे बिहार भर में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि मौसम में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख यानी कि 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक बिहार में बारिश भी हो सकती है और ऐसे में अचानक से तापमान में गिरावट होगी, लेकिन फिर धूप भी निकलेगा और उसके बाद तापमान बढ़ भी जाएगा और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, लोगों को बेहद परेशानी होगी। राजधानी पटना के अलावा हर ज़िले में औसतन 700 मरीज आ रहे हैं, जिनमें से 200 मरीज मौसम की वजह से बीमार हो रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा फीवर हो जाती है, खांसी सर्दी हो जाता है। फीवर ऐसी होती है कि सुबह फीवर होगा, शाम में फीवर होगा, दोपहर में फीवर ही नहीं होगा। कुछ समय काफ़ी ज़्यादा फीवर होंगे, लेकिन फिर सामान्य हो जाएगा। इस तरीके की लगातार तबीयत बिगड़ रही है, लोगों की सेहत नासाज हो रही है और ऐसे में राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग हिस्सों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अलर्ट भी जारी किया है। बताते चले हम आपको कि कैमूर में सोमवार को दिन और रात के तापमान में 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर दर्ज किया गया। 4 बजे भोर के अधिकतम और दिन के न्यूनतम तापमान में कोई अंतर नहीं था। 21 अक्टूबर को दिन में अधिकतम 33 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 4 बजे भोर में अधिकतम तापमान 20 रहा, जबकि 20 अक्टूबर की रात 9 बजे 27, 10 और 11 बजे 24, 12 से 1 बजे 23, 2 बजे भोर में 22 तथा 3 बजे भोर में 21 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जबकि 21 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 32 डिग्री न्यूनतम 20 डिग्री तापमान रहा। भोर में गुलाबी ठंड पड़ने के कारण कमरों का पंखा बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहीं दोपहर में एसी, पंखे और कूलर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर जब शाम होता है तो फिर लोगों को ठंड महसूस होने लगता है और ख़ासकर जब लोग बाइक से सफ़र करते हैं तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा हो, जंगली इलाके हो या पहाड़ हो, वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ठंड लगती है। रात में लोग टी शर्ट पहनकर सोते हैं और सुबह उन्हें चादर ओढ़ना पड़ जाता है। इस तरीके के मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। राजधानी पटना में भी कम से कम 12-13 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता ही है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच। तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों की तबीयत खराब होगी। डॉक्टर ने कहा कि मौसम से जिन लोगों की तबीयत खराब हो रही है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ओपीडी और इसके अलावा बाकी तमाम व्यवस्थाएं भी की गई है ताकि लोगों को कम परेशानी का सामना करना पड़े। बताते चले हम आपको कि इस बार दिवाली और छठ में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड रहेगी। दिवाली में जहाँ लोग नए कपड़े पहनेंगे तो शायद कई सारे ऐसे इलाके होंगे, कई सारे ऐसे ज़िले, जगह होंगे जहाँ पर लोगों को स्वेटर भी ना पहनना पड़े। जब आप छठ में सुबह सुबह घाट पर जाएंगे तो भी आपको ठंड लगेगी। शाम वाले अर्घ के दिन शाम में जब वापस आएंगे तो भी आपको ठंड लगेगी। तो ऐसे में आपको अपने सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है और 23 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर जब बिहार के कई सारे हिस्सों में बारिश होगी तो इस दौरान आप अपने घर के अंदर रहेंगे और कोशिश करें कि अभी फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिए, ठंडा कुछ ना खाएं और इसके साथ साथ कूलर, एसी से भी परहेज करें। पंखा आप चला सकते हैं, लेकिन जब भी आप सोएं तो एक चादर बगल में रखकर ज़रूर सोएं और जब भी आपको ठंड लगे तो आप चादर ओढ़ लें। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो कभी गर्मी लगने लगता है। लोग बेहद परेशान हैं और डॉक्टर ने भी कई सारे चीज़ों से एहतियात बरतने के लिए कहा है, परहेज करने के लिए कहा है। और अब हम आपको बता दें कि जब बारिश होगी तो भी आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कई सारे जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है, लेकिन इस बारे में और भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।